बहस ही नहीं करते। कल भी मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उन्होंने कहा कि वकील साहब ने तो ये बोल दिया चार्जेस फ्रेम करा लो। क्यों करा ले? चार्जेस नहीं है तो क्यों करा ले? तो चार्जेस फ्रेम ना हो आपके लिए, इसलिए आप जो है डिस्चार्ज की एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितेश बांका, आप है मेरी यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, कुछ रोज़ पहले ना मेरे पास एक कोई मेरे क्लाइंट थे जिन्होंने मुझसे कंसल्टेशन ली थी। उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा जैसे आपने बताया कि केस में ऐसा ऐसा होगा, वैसा वैसा हो रहा है हमारे केस में, पर जो तरीके आपने बताए थे कि उनको कैसे डील करें, वो हमारे वकील साहब जो है इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं। अब उनका ये मेरे पास फ़ोन आया ये सब बताने के लिए। मैंने कहा देखिए, आपने मेरे से कंसल्टेशन ली, मेरे से नॉलेज ली, पर इम्प्लीमेंटेशन एक अलग ही चीज़ होती है। ये नहीं कि आप मुझसे नॉलेज ले लेंगे और इम्प्लीमेंट कोई और कर पाएगा उस चीज़ को। ये जो है मुश्किल होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट उसके लिए बहुत डीप नॉलेज और एक्सपीरियंस चाहिए जब नॉलेज को कोर्ट में अप्लाई करते हैं। इसलिए कई बार जो है, जो भी मैं बताता हूँ व्लॉग या मेरे गाइड्स हैं या फिर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे मैं इतनी नॉलेज आपको देता हूँ, हो सकता है ये आपके किसी काम की ना हो, क्योंकि आप इसे इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे तो ये नॉलेज जो है आपके किसी काम की नहीं है। तो इम्प्लीमेंटेशन एक अलग ही चीज़ है। ये मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन एक अलग ही चीज़ है, अलग ही गेम है, जो कि अलग तरीके से अलग अलग जो कोर्ट में चीज़ें होती हैं, कैसे कोर्ट का क्वेश्चन रहता है आपके ऊपर, आपके केसेस में कोर्ट्स क्या क्वेश्चन पूछते हैं, जज साहब क्या क्वेश्चन पूछते हैं और कैसे आप जवाब देते हैं, कैसे अपने केस को प्रेजेंट करते हैं, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। और वो ऑब्वियसली आपको एक्सपीरियंस से ही आएगा जब आप ऐसे केसेस बार बार देखेंगे और बार बार करेंगे। तो अब मैं आज का जो टॉपिक है वो शुरू करने वाला हूँ। आज जो है मैं आपको 498A से कैसे हम जल्दी से जल्दी बाहर निकले उसके बारे में बात करने वाला हूँ। देखिए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि दो तरीके हैं, 498A से निकलने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो बहुत ऑब्वियस है, जो कि पूरा ट्रायल ही चला लीजिए आप, उसमें 7-8 साल लग जाएंगे, एक्विटल तक आप चलाएंगे, वो बहुत लंबा तरीका है। वो तरीका आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम दो तरीके डिस्कस करेंगे, क्वॉशिंग जो कि हाई कोर्ट में पॉसिबल है, या फिर डिस्चार्ज या क्वॉशिंग में से एक तरीका आपको अपनाना होगा जब आप 498A का केस अगर आपके ऊपर होता है। देखिए, सबसे पहले 498A की FIR होती है, उसके बाद पुलिस चार्जशीट फाइल करती है। तो हाई कोर्ट क्वॉशिंग जो है, आप या तो आप FIR की स्टेज पे जा सकते हैं, या फिर आप जब चार्जशीट फाइल हो गई है तब आप हाई कोर्ट जो है अप्रोच कर सकते हो, ऑनरेबल हाई कोर्ट आप तब अप्रोच कर सकते हैं। पर चार्जेस फ्रेम होने के बाद आप ऑनरेबल हाई कोर्ट नहीं जा सकते। चार्जेस फ्रेम होने के बाद आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते। वही चार्जेस फ्रेम होने से पहले एक बहस होती है ट्रायल कोर्ट में, जो बहुत सारे जो मैंने देखा है क्लाइंट्स मिस कर देते हैं कि कोई बहस ही नहीं करते। कल भी मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उन्होंने कहा कि वकील साहब ने तो ये बोल दिया चार्जेस फ्रेम करा लो। क्यों करा ले? चार्जेस जब बनते नहीं है तो क्यों करा ले? तो चार्जेस फ्रेम ना हो आपके लिए, इसलिए आप जो है डिस्चार्ज की एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। अब एक और क्लाइंट थे हमारे, द्वारका में केस था उनका कल या परसों ही डिसीजन आया था। उसमें क्या हुआ कि हमने कुछ चार्जेस कम करा दिए, 406 हटवा दिया, फिर कोई एक और रिलेटिव थे उनको बाहर कर दिया। तो कुछ ना कुछ रिलीफ आपको डिस्चार्ज में भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है। और एक कोई हमारे पास केस आया था जिसमें हमने टोटल डिस्चार्ज करवा दिया था, पूरा हस्बैंड और रिलेटिव्स का। तो ऐसा कहना गलत है कि आप जो है चार्जेस की बहस ही ना करें और चार्ज फ्रेम करा लीजिए। मेरे को बहुत गुस्सा आता है जब भी ऐसे होते हैं कि चार्ज फ्रेम करा लीजिए। ऐसे अगर आपको बोला गया है तो कमेंट कीजिए, मेरे को बताइए कि ऐसा है आपके केस में। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी हम ये कोई भी ऑप्शन चूज़ करते हैं क्वॉशिंग या डिस्चार्ज का, तो हमें जो है सही स्टेज और अगर केस बनता है तभी जो है हमें ये सब चीज़ें मूव करनी चाहिए। अब कैसे केस बनेगा? क्या आपकी FIR या चार्जशीट में वेग एलिगेशन है? कमेंट कीजिए। अगर आपकी FIR या चार्जशीट में वेग एलिगेशन है, कमेंट कीजिए। वेग मतलब कोई डेट, प्लेस, टाइम्स कुछ स्पेसिफिक नहीं है, कमेंट कीजिए अगर है ऐसा। दूसरा है मिलिशियस प्रोसिक्यूशन। अब ये मिलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या है? अभी लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था ये टॉपिक। मिलिशियस प्रोसिक्यूशन ये हो गया, जैसे अगर आपने डिवोर्स फाइल कर दिया, उसके काउंटर ब्लास्ट में जो है दूसरी पार्टी ने 498A कर दिया, या फिर बहुत सालों की मैरिज है और उसके बाद अचानक से 498A कर दिया,
या फिर कोई सिविल डिस्प्यूट चल रहा है, कोई आपने कोई केस डाल दिया, उसके काउंटर ब्लास्ट में उसने 498A कर दिया, तो ये मिलिशियस प्रोसिक्यूशन एक और ग्राउंड है जिस पे आप क्वॉशिंग जा सकते हो। अगर आप ऐसा आपका केस है आप कमेंट कर सकते हैं। तीसरा है सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, मतलब कि देखिए एक केस था, जैसे सर्कमस्टांसेस का मैं एग्जांपल देता हूँ, 29 साल की मैरिज के बाद 498A कर दिया, तो ये सर्कमस्टांसेस कोर्ट ने देखे और इस बेसिस पे जो है क्वॉशिंग एडमिट कर ली हमारी। तो जब सर्कमस्टांसेस आपके फेवर में नहीं है, जैसे कि 29 साल की मैरिज है, उसके बाद 498A कर दिया, बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी शादी भी हो गई है और अब आपके ऊपर 498A कर दिया, ये एक ग्राउंड है क्वॉशिंग का जिसे हम सर्कमस्टांसेस में करते हैं। फिर आ गया आपका डिस्चार्ज के बारे में। डिस्चार्ज की पावर थोड़ी लिमिटेड होती है क्योंकि ये जो है ऑनेबल ट्रायल कोर्ट डील करता है डिस्चार्ज को। तो इसमें जो है मेजरली नेचर ऑफ एलिगेशन है वही जनरल वेग नेचर है एलिगेशंस का, तब आप डिस्चार्ज के लिए भी जा सकते हो। अगर आप ऑनेबल हाई कोर्ट अप्रोच नहीं करते तो ऑनेबल ट्रायल कोर्ट में आप डिस्चार्ज पे आर्ग्यू कर सकते हो, या फिर आपका जो इंग्रेडिएंट्स है वो नहीं बनते। अब जैसे एक और केस था जिसमें हमने कंप्लीट जो है डिस्चार्ज करवाया था, उसमें सिस्टर इन लॉ को हस्बैंड से प्रॉब्लम थी कि सिस्टर इन लॉ सिस्टर इन लॉ वाइफ को सिस्टर इन लॉ से प्रॉब्लम थी, सिस्टर इन लॉ जो है इंटरफेयर करती थी हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, ये इशू था पूरा एफआईआर में। पूरा कंप्लीट डिस्चार्ज मिला उस केस में क्योंकि उसमें जो है इंग्रेडिएंट्स ही नहीं बनते, क्रुएल्टी का इंग्रेडिएंट ही नहीं है। वो बेस्ट केस लॉ है, उसका मैं एग्जांपल मेरे पास है। अगर आपको वो एग्जांपल चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, उसमें मैं ऐसे एग्जांपल शेयर करता रहता हूँ, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो अभी ज्वाइन कीजिए, 2 मिनट का पॉज लीजिए, अभी ज्वाइन कीजिए वो, और फिर वीडियो पे वापस आइए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब ये जो मैं बता रहा हूँ क्वॉशिंग किस पे अप्लाई होती है, रिलेटिव्स पे भी होती है, हस्बैंड पे भी होती है। अब रिलेटिव्स पे कब अप्लाई होगी, हस्बैंड पे कब अप्लाई होगी, इस पे बात करते हैं। देखिए अगर एलिगेशंस वेग हैं, ठीक है, अगर वेग एलिगेशंस हैं तो मैं ये कहता हूँ कि आप रिलेटिव्स की क्वॉशिंग के लिए जाइए, आप रिलेटिव्स की क्वॉशिंग के लिए जाइए, क्योंकि वेग एलिगेशन में रिलेटिव्स बाहर हो जाएंगे। अब कई केसेस में 10 बंदों को इम्प्लीकेट कर दिया जाता है, 498 की एफआईआर में 10 बंदों को इम्प्लीकेट कर दिया जाता है। तो आप जो है वेग एलिगेशंस पे रिलेटिव्स की क्वॉशिंग के लिए जा सकते हैं, स्टे ले सकते हैं, स्टे ऑन ट्रायल मिल सकता है, इसमें स्टे ऑन पर्सनल अपीयरेंस मिल सकती है, स्टे ऑन फाइलिंग ऑफ चार्जशीट भी मिल सकता है, या स्टे ऑन इन्वेस्टिगेशन भी हो सकता है। तो ये बहुत सारे स्टे ऑर्डर्स हैं जो आपको मिल सकते हैं जब आप क्वॉशिंग के लिए जाते हैं। बाकी हस्बैंड के लिए कब जाना चाहिए, जब सर्कमस्टांसेस जैसे मैंने बताया कि 29 साल की शादी के बाद जो है हस्बैंड को इम्प्लीकेट किया, तब आप हस्बैंड को के लिए और रिलेटिव्स दोनों के लिए जा सकते हैं। ऑब्वियसली रिलेटिव्स को भी किया ही होगा, या फिर मिलिशियस प्रोसिक्यूशन जैसे डाइवोर्स डाल दिया आपने, या कोई भी ऐसा केस डाल दिया जिसके काउंटर ब्लास्ट में जो है हस्बैंड को भी 498 में डाल दिया, तब आप हस्बैंड की भी ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन। अब इसमें डिस्चार्ज में भी दोनों पॉसिबल है, रिलेटिव्स और हस्बैंड। अगेन वही वेग एलिगेशन, नॉन स्पेसिफिक एलिगेशन, बट हस्बैंड का आप तब जा सकते हो जब इंग्रेडिएंट्स ही नहीं बनते। जो मेरे पास कंप्लीट डिस्चार्ज का एग्जांपल है उसमें इंग्रेडिएंट्स ही नहीं बन रहे थे, तो हस्बैंड और रिलेटिव दोनों के लिए गए थे हम। तो डिस्चार्ज आप दोनों के लिए जा सकते हो, डिपेंड करता है केस कैसा है आपका। आप कमेंट कीजिए कि आपका केस कैसा है, तो मैं आपको बता पाऊँगा कि कैसे आप जो है क्वॉशिंग के लिए जा सकते हैं या फिर डिस्चार्ज के लिए जा सकते हैं। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं ना उसमें कुछ यूज़फुल चीज़ें शेयर कीजिए। मेरी वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, थोड़ा सा तो कुछ कंटेंट अच्छा मार्केट में आएगा, थोड़ा विजिबल होगा तो सबको फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।